हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब कि जो आपकी यूनिट है ना। आज से यूनिट 2 का पार्ट 3 हम करने वाले हैं। तो चलो इसमें क्या देखना है, इसमें हमारे जो डिमांड का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, डिमांड का टॉपिक क्या हो रहा है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड का क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जिसने जिसने इसके नोट्स बनाने हैं प्लीज़ बना लेना, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो, लिखते हो ना, तो ये आपको एग्जाम में लास्ट मोमेंट में हेल्प करती थी और मैं आपको सीरीज में बता भी चुकी हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं डिमांड पे। और हम एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, या आप लोग साइंस के भी हो, नो प्रॉब्लम, हम सबको पता है कि डिमांड क्या होती है। कहते नहीं मार्केट में डिमांड बढ़ रही है यार, ये आईफोन जो है ना, इसका प्राइस जैसे गिरेगा तुम देखना कितना डिमांड होने लगेगा, होता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज दिस डिमांड? डिमांड क्या होती है? डिमांड को हम समझेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मान लो आईफोन का प्राइस गिरता है तो तुम क्या बोलोगे कि क्या होगा? तो मैम आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, है ना। तुम यही बोलोगे। और इस चीज़ को तुम बोलते हो कि ये क्या होती है, डिमांड होती है। क्योंकि जब किसी का प्राइस गिरता है तो हमें पता है कि लोग उसकी मांग करने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम मांग करना चाहते हो, ठीक है, तुमको भी है कि हाँ मुझे भी आईफोन चाहिए, प्राइस गिर गया, बट तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो क्या वो तुम्हारी डिमांड होगी? या मान लो तुम्हारे पास पैसे भी हैं, देन टू तुम बस बोल रहे हो कि हाँ मैं आईफोन चाहता हूं, मेरे पास पैसे में खर्च भी करना चाहता हूं, तो भी क्या वो डिमांड होगी या नहीं होगी? क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं कि डिमांड एग्जैक्टली में क्या होती है, मतलब सिर्फ वांट है, डिजायर है, या क्या है डिमांड? क्योंकि हमें लगता है डिमांड मतलब डिजायर, वांट, हम कुछ चाह रहे हैं तो दैट इज डिमांड। मैम व्हाट इज अ प्रॉब्लम? बट जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपना स्टडी भी किया होगा कि डिमांड की मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तुम अपने नॉर्मल लाइफ में किसी को भी वांट को, डिज़ायर को, सबको वांट मतलब इसको डिमांड कह सकते हो, बट डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या है, स्पेसिफिक है। क्या है समझते हैं। डिज़ायर क्या होती है? सबसे पहले आती है डिज़ायर। हम हर चीज़ में जो हमें चाहिए होता है हम उसकी डिज़ायर करते हैं। हम कहते हैं यार मुझे ये चाहिए, है ना, आई विश कि ये मेरे पास होती, आई विश कि मेरे पास आईफोन होता, आई विश कि मेरे पास BMW होती। और मैं पता क्या विश कर रही हूँ इस टाइम पे, आई विश कि मेरे पास जो एप्पल स्मार्ट वॉच है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं विश करूँ काश मेरे पास वो होती। सो दिस इज माई क्या, डिज़ायर। ये क्या है, मेरी डिज़ायर है। तो मैम ये वांट क्यों नहीं है? बेटा ये वांट इसलिए नहीं है ना, क्योंकि वांट क्या होती है, वांट इफेक्टिव डिज़ायर होती है। क्या होती है? इफेक्टिव डिज़ायर होती है। इफेक्टिव मतलब मैम, इफेक्टिव मतलब बेटा सिर्फ मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं काश करके हाय होता, इस पे रुकी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं उसको लेने के लिए, है ना, और मैं खर्च करने को भी क्या हूँ, तैयार हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं पैसे हैं फिर भी मन चुरा रही हूँ, नहीं यार, ऐसा बहुत लोग करते हैं, है ना, चाहते भी हैं फिर पैसे भी जेब में आते फिर सोचते हैं यार मन नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है मेरा, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मतलब मेरे डिज़ायर है, प्लस मेरे पास पैसा भी है उसको खरीदने के लिए, और मैं खर्च करने को तैयार भी हूं। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी वांट। क्या कहलाएगी? वांट। तो डिज़ायर क्या होती है? जस्ट अ विश, कि मैं चाहती हूं ऐसा हो, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, बस जब मेरे पास उस डिज़ायर के साथ पैसा भी आ जाएगा और मैं तैयार भी हूं खर्च करने को, तो वो मेरी क्या बनेगी? वांट। समझ में आया? क्या बनेगी? वांट। वांट क्या होती है? इफेक्टिव डिजायर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है डिमांड। डिमांड क्या होती है? अब मैम वांट ही तो मुझे लग रहा है डिमांड होती है, इसमें क्या ही हो गया मैम, पैसे भी तो हैं, खरीद सकते हैं, खर्च करने को तैयार है, तो भी डिमांड ही तो हुई। बेटा वांट डिमांड होगी, बट तुम्हें वांट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तब इकोनॉमिक्स उसको क्या कहेगी, अपने दरवाजे खोलेगी और कहेगी आओ बेटा तुम डिमांड हो। तो 3 एलिमेंट इसमें भी तुम्हें चाहिए। क्या? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। और ये गांठ बांधो, जब भी एग्जाम में डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे तो तुम हमेशा
टाइम को, क्वांटिटी को, प्राइस को मेंशन करोगे, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम वांट पे हो, और इकोनॉमिक्स उसको क्या करेगी, कंसीडर नहीं करेगी। तो डिमांड में 3 एलिमेंट ऐड करने, क्या कि जैसे मैं बोली कि मुझे आईफोन चाहिए और मेरे पास पैसे भी हैं और मैं तैयार हूँ, सो दिस इज नॉट डिमांड। डिमांड क्या होगी, डिमांड तब बनेगी, वो सही से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो कर रहे हो भी छोड़ो, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट iPhone 17, one iPhone 17 basically, I want one iPhone 17 at rupees 1 lakh from Delhi market। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया तुम्हें कि मुझे किस क्वांटिटी पे चाहिए। वेग नहीं होती डिमांड, डिमांड स्पेसिफिक होती है, क्लैरिफाई करती है हर एक चीज कि मुझे एक आईफोन चाहिए और कौन सा मॉडल, 17 वाला चाहिए, है ना। तुम कलर वाला भी स्पेसिफाई कर सकते हो और ज्यादा स्पेसिफिक चाहते हो तो। और मैंने बोला कि मैं किस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, 1 लाख पे। अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तो मैं नहीं ले सकती, है ना, तो मैं 1 लाख पे लूंगी उससे। कहाँ से लूंगी वो भी बता रही हूँ मैं कि दिल्ली मार्केट से लूंगी। किस टाइम पे लूंगी ये भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, नेक्स्ट मंथ। सो आई वांट वन आईफोन 17 नेक्स्ट मंथ एट रुपीज 1 लाख फ्रॉम दिल्ली मार्केट। सो दिस इज डिमांड। तो तुम्हें समझ में आ रहा है फर्क क्या है, कि डिमांड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक पीरियड को क्या करती है, मेंशन करती है। क्या करती है, मेंशन करती है। मतलब डिमांड तब बनेगी जब तुम वांट को पूरी तरीके से स्पेसिफिक, सटीक तरीके से एक्सप्लेन करो, कि बस मैं चाह नहीं रही हूँ मेरे पास पैसा, अरे भाई मैं चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ लेना भी चाहती हूँ, इस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, इस जगह से लेना चाहती हूँ, और बताओ, सब कुछ क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिमांड। जैसे आई विल बाय 3 liters ऑफ मिल्क पर डे एट 40 पर लीटर। जैसे तुम कहते हो मैं 3 लीटर दूध लूंगा 40 रुपए पर लीटर पे हर वीक, तो ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी डिमांड होती है। क्या होती है, डिमांड होती है। सो इन इकोनॉमिक्स डिमांड रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time। तो डिमांड क्या आप बोलोगे, डिमांड मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी। स्पेसिफिक क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, वो जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है, विलिंग है, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, मतलब चाह भी रहा है और उसके पास पैसे भी हैं, टू बाय एट अ गिवन प्राइस। किस प्राइस पे लेगा, जो प्राइस वो बता रहा है या जो चल रहा है मार्केट में उस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। मान लो मैं बोल रही हूँ हाँ मैं आईफोन लूंगी, और एक आईफोन लूंगी 17 वाला, और 80,000 रुपीज का लूंगी, हाँ लूंगी, बस हो गया। अरे आपको बताना होगा कि कब लेंगे आप, टाइम तो बताइए, तो फिर वो डिमांड थोड़ी ना होगी। मतलब 3 चीजें होनी ही होनी चाहिए, क्वांटिटी, टाइम और पीरियड। इतना स्पेसिफाई इसीलिए किया क्योंकि फीचर बेटा इसी से बनेंगे, क्योंकि फीचर किससे बनेंगे, इसी से बनेंगे। कि क्या होता है डिमांड का फीचर, पहला स्पेसिफिक क्वांटिटी, हाउ मच, कितना लेना है हमें, स्पेसिफाई करता है। मतलब डिमांड क्लियरली चीजों को स्पेसिफाई करता है, पहला बताएगा कि कितनी क्वांटिटी। तो डिमांड ऑलवेज रिफर्स टू अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी तुम्हें चाहिए उसको क्लियरली क्या करता है, डिमांड बताता है। इट इज नॉट वेग, वेग नहीं है कि कुछ बोल रहे हो, कुछ मिल्क या कुछ ये थोड़ा सा चावल लेंगे, नहीं, एग्जैक्ट नंबर में बताओ, थोड़ा ओड़ा नहीं, कितना चावल, 2 किलो चावल। तो मतलब डिमांड हमेशा स्पेसिफिक क्वांटिटी बताती है। दूसरा प्राइस, डिमांड मस्ट ऑलवेज बी स्टेटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड को हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे बताएंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी पे बताएंगे और प्राइस पे भी बताएंगे कि कितने प्राइस पे, स्पेसिफिक बताओ। अ कंज्यूमर मस्ट स्पेसिफाई द प्राइस ही इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा प्राइस रेडी है बेच, मतलब देने को। क्वांटिटी डिमांड चेंज विद द प्राइस, सो एसेंशियल है भाई, क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है प्राइस के साथ। मान लो अगर प्राइस 50 रुपए किलो है आम का, तो मैं 2 किलो लेने को तैयार हूँ, और प्राइस अगर 100 रुपए किलो हो जाएगा तो मैं बस 1 किलो लूंगी। तो मुझे जरूरी है ना कि मैं अगर क्वांटिटी बता रही हूँ तो प्राइस भी बताऊं,
क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मैं अपनी क्वांटिटी तो बदल सकती हूँ ना, इसीलिए जरूरी होता है कि मैं प्राइस भी बताऊंगी। 3 लीटर ऑफ मिल्क लूंगी 40 पर लीटर पे, अगर प्राइस बढ़ गया तो भाई मेरी क्वांटिटी बदल सकती है, ठीक है। तो प्राइस बताना भी जरूरी है कि तुम कितना ले रही हो, क्वांटिटी तो बताया तुमने, लेकिन कितने प्राइस पे वो क्वांटिटी लेने को तैयार हो ये भी बताओ। नेक्स्ट इज टाइम। डिमांड मस्ट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को ही बताएगा कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी लेना चाहती हूँ, इस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, लेकिन किस टाइम पे लेना चाहूंगी ये भी तो बताऊंगी ना। तो कब लेना है, पर डे लेंगे, पर वीक लेंगे, पर मंथ लेंगे, पर ईयर लेंगे, ये भी बताएंगे कि 3 लीटर ऑफ मिल्क एट 40 रुपीज पर लीटर पर डे लेने को तैयार हूं। मार्केट कहां से लेंगे ये भी बताएंगे। डिमांड इज ऑलवेज मेड इन द मार्केट। डिमांड कहां होती है, मार्केट में होती है। मार्केट मतलब जगह ही नहीं कि फिजिकल प्लेस को तुम मार्केट कहोगे कि सड़क के किनारे मैम जो हमारे यहाँ मार्केट लगती है बाजार, वहीं से लेंगे। अरे बेटा ऑनलाइन नहीं ले सकते क्या, ले सकते हैं मैम, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्विक कॉमर्स है, सब जगह ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मार्केट कोई स्पेसिफिक प्लेस तक थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड है, वो सारी प्लेस कवर करेगी जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। डिमांड ऑफ मिल्क इन द लोकल मार्केट और ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट कहीं भी कर सकते हैं। तो तुमको समझ में आया कि डिमांड क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। हमें टाइम भी बताना होगा, हमें प्राइस भी बताना होगा, हमें क्वांटिटी भी बतानी होगी उसकी, है ना, समझ गए। सो डिमांड वेग नहीं होती, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, मार्केट सब मेंशन करोगे तभी तुम्हारी वांट क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी, राइट। इसीलिए इधर वाली मीनिंग में देखो क्लियरली मेंशन है कि डिमांड मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग है और एबल है बाय करने के लिए, किस प्राइस पे, गिवन प्राइस पे, किस टाइम पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आई विल बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क पर डे एट 40 पर लीटर फ्रॉम माई नियर मार्केट, ठीक है। तो ये क्या हो गई मेरी डिमांड। क्लियर हुआ डिमांड का कॉन्सेप्ट, समझ में आया। अब किसी को डाउट है कि डिजायर्ड, वांट, डिमांड अलग होती है, अब नहीं होगी, ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे। और अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें कंफ्यूजन है, आप एक काम करो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, और अब की बार लिख लिख के नोट्स बनाना, तब नहीं होगी कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे कि डिमांड के टाइप्स कितने होते हैं। डिमांड कैन टेक डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हाई कमोडिटी इज डिमांडेड। क्वांटिटी की मतलब जो डिमांड हो रही है किसी चीज़ की, वो क्यों हो रही है, ठीक है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बेसिस पे डिमांड के काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब क्या मैम, तुम खुद सोचो जॉइंट मतलब क्या होता होगा। मतलब ऐसी मैम डिमांड जो जुड़ी हुई है, हाँ कहीं ना कहीं तुम सही पहुंच गए हो, बस अब थोड़ा सा स्पेसिफिक आते हैं। When 2 or more goods are demanded together to satisfy a single want, it is known as joint demand. रीड करो इसको, बोला जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स की डिमांड की जाती है एक साथ, क्यों, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। जैसे तुमने कार खरीदी तो कार के साथ तुम्हें पेट्रोल की भी डिमांड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कि कार पानी से चलाओगे, पानी से तो चलाओगे नहीं, पेट्रोल तो तुम्हें चाहिए होगा। अब कुछ बोल रहे होंगे नहीं मैम हम तो डीजल लेंगे, मैम हम तो सीएनजी लेंगे, अरे कुछ तो लोगे ना साथ में, मतलब लोगे, हाँ, तो उसकी डिमांड की वजह से क्या होगा, उसकी भी डिमांड होगी, ये क्या हो गई तुम्हारी जॉइंट डिमांड हो गई, कि तुम्हें एक सिंगल वांट सेटिस्फाई करनी है कि मुझे कार चलानी है। तो उस कार के लिए जब तुमने कार की डिमांड करी, उसके साथ साथ तुम्हें उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज कार, पेट्रोल, डीजल, तुम्हें जो लगाना है, मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, उसकी भी तुम क्या करोगे, डिमांड करोगे। इसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ये गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नेचर में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है मैम, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब जैसे कि वो उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, ऐसा वाला सीन। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारा कोई सीन है ना ऐसा, उसके बिना तुम नहीं, उसके वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे, मतलब वही वाला सीन है, देखो ना। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर विच मीन्स व्हेन गुड कैन नॉट बी यूज इफेक्टिव विदाउट द अदर, मतलब दूसरे के बिना एक की कोई पहचान ही नहीं है।
उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है दूसरे के बिना, वो वाला रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। डिमांड फॉर वन गुड ऑटोमेटिकली क्रिएट डिमांड फॉर अदर गुड्स, एक गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स की डिमांड को क्या करता है, क्रिएट कर देता है। मुझे कार चाहिए तो मुझे पेट्रोल भी चाहिए, मुझे पेन चाहिए तो भाई मुझे इंक की भी डिमांड करनी पड़ेगी, है ना। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आया, जिन्हें बोलते हैं जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिट डिमांड पे। ये क्या होती है, तो ये तुम थोड़ा सा तोड़ भी नहीं पा रहे होगे, मैं बताती हूँ। देखो, कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होती है कमोडिटी की विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स, मतलब उस कमोडिटी की डिमांड जिस कमोडिटी को हम बहुत सारे यूजेस में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इसकी ये जो कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो डिमांड है ना वो कंपोजिट होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तुम पंखा चलाने के लिए भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को तुम लाइट चलाने के लिए भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को तुम डीजे चला के ढिंचक ढिंचक डांस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब इसका क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं। तो जब हम उस कमोडिटी डिमांड करते हैं जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी डिमांड। जैसे दूध, मिल्क, मिल्क की डिमांड, अब स्वीट जो बनाता है उसको मिठाई बनाने के लिए चाहिए, तुम्हारी मम्मी को चाय बनाने के लिए चाहिए, है ना, तुमको मान लो उसमें कॉम्प्लान घोल के पीने के लिए चाहिए। तो मतलब अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग पर्पस के लिए क्या करें, उसकी डिमांड करें। तो ये जो कमोडिटी जो मल्टीपर्पस के लिए यूज हो रही है, इस कमोडिटी की डिमांड को क्या बोलेंगे, composite demand. So here are the same commodity is demanded for different purpose by different consumer. अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग पर्पस के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। एक गुड जिसके ज़्यादा यूजेस हो, उस गुड की जब हम डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि कोल, कोल को तुम हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, रेलवे इंजन हर जगह यूज़ कर सकते हो। मिल्क, टी, बटर, कर्ड एंड स्वीट्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में भी डिमांड करता है, घरों में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्री भी डिमांड करती है। मतलब इस कमोडिटी के अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इस कमोडिटी की डिमांड को क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। तो समझ में आया जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब वो गुड्स की डिमांड जो दो या दो से ज्यादा एक साथ यूज होते हैं, है ना। When two or more goods are demanded together, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ की जाती है एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम कहेंगे कि कार और पेट्रोल दोनों की डिमांड एक साथ की जाती है, क्योंकि मुझे कार चलानी है, इसलिए उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ट्रैवलिंग वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसे बोलेंगे जॉइंट डिमांड। और जब उस गुड्स की डिमांड की जाती है जिसको मल्टीपल पर्पस के लिए अलग अलग यूज करते हैं, उस गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्लियर हुआ। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड मतलब मैम वो डिमांड जो हम डायरेक्ट करते हैं, तो हाँ मतलब डायरेक्ट करते हो, अपने यूज के लिए करते हो, मतलब अपने कंजम्पशन के लिए करते हो, ठीक है, उन गुड्स की डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो उन गुड्स की डिमांड जो तुम करते हो, ठीक है, अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। दीज गुड्स गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन गुड्स, ह्यूमन वांट्स, और ये तुम्हारी वांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। जैसे आईफोन मुझे चाहिए अपनी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करेंगे, मुझे को एडिटिंग करनी है, अब मुझे एप्पल वॉच चाहिए, तुम लोग ना मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि वो मुझे मिल जाए। अभी तुम बोल रहे हो कि मैम खरीद तो सकती हैं आप, नहीं खरीद पा रही हूँ अभी मैं यार, तुम लोग बनाओ। तो डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर डायरेक्टली डिमांडेड। उन गुड्स की डिमांड जिसको हम डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे मैं आईफोन वॉच चाहती हूँ ना, आईफोन वॉच बोलिए, एप्पल वॉच चाहती हूँ ना, तो ये मैं अपने कंजम्पशन के लिए चाहती हूँ, तो उसकी डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। बिकॉज द कंज्यूमर वॉन्ट दिस गुड फॉर देयर ओन यूज, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स। मैं उसको अपने लिए चाहती हूँ, भाई मेरे को पहन के घूमना है, इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ और बनाना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जैसे कि डिमांड फॉर फूड, क्लोथ, हाउस, मोबाइल फोन, डिमांड फॉर एप्पल वॉच इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड बताओ क्या होगी। डिराइव मतलब मैम वो डिमांड जो किसी और से निकल के आ रही है। यस, यू गॉट इट राइट। तो डिराइव डिमांड refers to the demand for goods and services that are needed to produce other good which are directly demanded। बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। बोल रहा है कि
उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम डिराइव डिमांड कहते हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है ताकि हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए जिनकी डायरेक्ट डिमांड है। जैसे कि मान लो आईफोन की डायरेक्ट डिमांड है, अब उस आईफोन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं उसकी क्या करूंगी, डिमांड करूंगी। तो उन गुड्स की डिमांड दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर को हम क्या बोलेंगे, इन गुड्स की डिमांड को क्या बोलेंगे, डिराइव डिमांड। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड किस वजह से हो रही है, क्योंकि आईफोन की डिमांड हो रही है, उसकी डिमांड डायरेक्टली है और उस वजह से इनकी डिमांड हो रही है, तो इनकी डिमांड उससे निकल के आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड। तो डिराइव्ड डिमांड डिपेंड ऑन डायरेक्ट डिमांड। समझ में आया? जैसे कि डिमांड फॉर वर्कर इन साइकिल फैक्ट्री, बिकॉज देयर इज डिमांड फॉर साइकिल, साइकिल की डिमांड बढ़ी, तो साइकिल की डिमांड डायरेक्ट है क्योंकि कंज्यूमर को अपने कंजम्पशन के लिए साइकिल चाहिए, वो मांग रहा है। बट साइकिल को बनाने के लिए मुझे एज अ प्रोड्यूसर लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना उसका, तो मुझे उसकी भी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे ज्यादा लोग चाहिए, मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल लोग हैं इनकी डिमांड किस वजह से हो रही है, क्योंकि मैम साइकिल की डिमांड हो रही है, और साइकिल की डिमांड से इसकी डिमांड क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड। जैसे डिमांड फॉर ब्रिक, सीमेंट, आयरन, जब घरों की डिमांड बढ़ती है तो फिर सीमेंट की, मोरंग की, ईंटे की, इन सब की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसकी डिमांड क्या है, डिराइव्ड होके आ रही है घरों की डिमांड से, इसलिए बोलेंगे क्या, डिराइव्ड डिमांड। इफ द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड फॉर रिलेटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। रिलेट करोगे इस बात से, जब फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, है ना, तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो क्लियर है, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड सीधी जो आप अपने कंजम्पशन के लिए करेंगे, और डिराइव डिमांड वो जो आप अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे जिनकी क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कॉम्पिटिटिव डिमांड पे। देखो कितनी प्यारी स्लाइड बनी है, बनवाई है मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड। तुम गेस मार पा रहे हो किससे बनवाई है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बनवाई है। So it has created a very beautiful slide for you all guys, so enjoy। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को तो वैसे भी स्क्रीनशॉट बहुत पसंद है लेना, खुद के नोट्स नहीं बनाने, स्क्रीनशॉट लेके मैम लास्ट में मोबाइल से देख के चले जाएंगे ना, कौन लिखेगा, अभी ग्रेजुएशन में नहीं लिखना। चलो, कॉम्पिटिटिव डिमांड, when two commodity are close substitute of each other and increase the demand of one will reduce the demand for other। देखो बेटा, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है मैम, ऐसी डिमांड, ऐसे गुड्स की डिमांड जो आपस में क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड। मतलब व्हेन टू कमोडिटी आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बेटा कोई कंपटीशन आपस में क्यों करता है, मान लो कोई दो गुड्स हैं, वो आपस में कंपटीशन कब करेंगे बताओ मैम, वो तब करेंगे जब वो एक दूसरे को रिप्लेस करने के लायक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉइस यहाँ से चली गई थी तो मुझे दोबारा से इसको रिपीट करना होगा, तो इसलिए मैंने स्पेक्स वगैरह लगा लिए, थोड़ा टाइम हो गया। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया व्हेन टू कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जब दो कमोडिटी एक दूसरे की क्या होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट का कि उनको हम लोग एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसको बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कोका कोला, थम्स अप, इन दोनों में तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं लगता, तो अगर थम्स अप का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कोका कोला पे स्विच कर जाएंगे, है ना। तो इनको बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जब दो कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है एक दूसरे की, तो एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन विल रिड्यूस द डिमांड फॉर अदर। तो अगर एक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो दूसरे की डिमांड इस वजह से क्या होगी, गिर जाएगी। जैसे कैसे गिरेगी, अब क्वेश्चन आना चाहिए, एक की डिमांड बढ़ने की वजह से मैम दूसरे की डिमांड क्यों गिर रही है और क्यों बढ़ रही है एक की डिमांड, तो देखो समझो, जैसे कोका कोला है ना, इसके मान लो प्राइस जो था वो 10 था, इसने कर दिया 12। थम्स अप का जो प्राइस है वो आज भी 10 है, तो तुम बताओ अगर प्राइस इसका 12 हो जाएगा कोका कोला का, तो लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार हम क्यों 12 कर लिए, हम थम्स अप पे चले जाते हैं, वो तो सस्ता मिल रहा है ना और ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम थम्स अप की डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि थम्स अप का प्राइस आज भी 10 ही है, उसने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, तो इसकी डिमांड गिरने की वजह से क्या हुई, इसकी डिमांड बढ़ गई। और इसकी डिमांड क्यों गिरी, क्योंकि इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया।
तो जब दो कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है तो एक की डिमांड बढ़ने की वजह से दूसरी की डिमांड गिर जाती है। तो मतलब तुमको लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है कि एक की बढ़ी तो दूसरी की उस वजह से गिर रही है। तो ये लोग क्या होते हैं, इस डिमांड को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो सच कमोडिटी आर कॉम्पिटिटिव डिमांड बिकॉज डिक्रीज फॉर वन, द डिमांड फॉर वन डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। जैसे टी कॉफी है, चाय का मान लो प्राइस बढ़ गया तो तुम कॉफी पे स्विच कर जाओगे, तो चाय का प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड गिर गई, उस वजह से क्या हुआ, दूसरे की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग उस पे स्विच कर जाएंगे, पेप्सी, कोका कोला एंड ऑल। सो इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कमोडिटी will increase the demand for its close substitute और इस डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। नेक्स्ट हम आते हैं, दो टाइप और डिमांड है, दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। बहुत इजी है, देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है बेटा, एक कंज्यूमर की डिमांड को सिंपल समझ लो इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर जो मार्केट है उन सबकी डिमांड को मिला के क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। So individual demand is the quantity of commodity that an individual consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time। और तुमको स्पेसिफिक तरीके से इसको लिखना है, मतलब इंडिविजुअल डिमांड उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की डिमांड को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तुम टाइम भी बता रहे हो, प्राइस भी बता रहे हो और क्वांटिटी को भी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो, जो कि तुम्हें पता है कि हमें बताना होता है डिमांड में, है ना। तो जिन्होंने भी डिमांड की मीनिंग रट ली है, देखो तुम एक मीनिंग याद कर लो एकदम पूरे स्पेसिफिक टर्म में, तो तुम उसमें जब वन कंज्यूमर लगा दोगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगी, है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड इज द quantity of a commodity that an individual consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of टाइम। जैसे 2 kg ऑफ शुगर पर मंथ एट 40 पर प्राइस, यहाँ पे तुम्हें क्वांटिटी भी क्लियरली पता चल रही है, यहाँ पे तुम्हें टाइम भी क्लियरली पता चल रहा है और यहाँ पे तुम्हें प्राइस भी पता चल रहा है। और तुम्हें पता है डिमांड में QTP बताना बहुत ही ज़रूरी है, QTP बताना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ मच वन कंज्यूमर वांट टू बाय, ये बताती है हमें कि एक कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है। प्राइस और टाइम भी क्लियरली मेंशन करना है, बोल रहा है विदाउट प्राइस एंड टाइम डिमांड इनकम्प्लीट होती है, गांठ बांध लो, मैंने बहुत बार रिपीट किया है। मार्केट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, यहाँ एक कंज्यूमर है और यहाँ सारे कंज्यूमर की डिमांड को मिला के क्या बोलते हैं, market demand. So market demand is the total quantity of commodity that all consumer in the market are willing and able to buy at a given period at a given price during a given period of time. So market demand is the demand for of all the consumer, है ना. Market demand is the quantity demand of commodity that all the consumer are the market are willing and able to buy at a given price during a given period of time. तो जब हम सारी इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ते हैं तो हमारी क्या बन के आती है, मार्केट डिमांड. ठीक है, तो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड को मिला के बनती है और इंटायर मार्केट की डिमांड को बताती है, ना कि एक पर्सन की डिमांड को, है ना. तो डिमांड में प्राइस टाइम होना चाहिए. जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जैसे मान लो इंडिविजुअल डिमांड, देखो जैसे इंडिविजुअल डिमांड है. एक बच्चा बोल रहा था कि मैम आपकी राइटिंग डॉक्टर से भी खराब है. बेटा मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ, इस वजह से तुम्हें लगता होगा, इतनी भी खराब नहीं है. फिर मार्केट डिमांड, मुझे ना बेस्ट हैंड राइटिंग अवार्ड मिला था मेरे 11th क्लास में और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि मिला क्यों है. आई वॉज लाइक वाई मी. बड़ी बेइज्जती हो गई थी यार. सारे बच्चे बोल रहे थे कि पार्शियलिटी हुई है. अभी तुम कमेंट में भी कहोगे कि हाँ मैम पार्शियलिटी हो सकती है. आई डोंट नो ना. चलो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जैसे कि मान लो रिया है. ठीक है, तो रिया की डिमांड मैंने बता दी कि जब प्राइस जो है, ये प्राइस लिखा, ये डिमांड लिखा कि जब प्राइस 10 है तो रिया 2 kg, ठीक है, डिमांड क्वांटिटी में, डिमांड की क्वांटिटी मान लो kg है. और किस चीज़ की डिमांड हो रही है, मैंगो की, कि जब प्राइस 10 होता है तो वो 2 kg खरीदती है. ठीक है, और बस मैं इतना ही लिख रही हूँ, जब प्राइस 10 होता है वो 2 kg का. मैं घटाना बढ़ा के मुझे ये नहीं दिखाना कि बढ़ रही है घट रही है. और मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे रिया है, ठीक है, प्रिया है, सुप्रिया है. अब इन सब की डिमांड बता रही है. जैसे प्राइस है ये, ठीक है, ये प्राइस है, ये सब इनकी क्या है, इन लोगों की डिमांड है. ये डिमांड है इन लोगों के, ठीक है. और ये क्या है, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है. तो जब प्राइस 10 होता है,
यही तो रिया 2 लेती है, ये 3 kg लेती है और ये 5 kg लेती है। तो मैं तुमको बस ये बता रही हूँ कि मार्केट डिमांड कैसे निकलती है। मार्केट डिमांड निकालने के लिए इन सबकी डिमांड को हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं कि 5 3 8 2 10, मतलब कि टोटल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड खरीदने को तैयार है 10 रुपए के प्राइस पे सारे कंज्यूमर, वो है 10 kg। तो ये होती है मार्केट डिमांड, मतलब इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के बनती है हमारी क्या, मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको आगे हम अभी ग्राफिकली और इस तरीके से भी समझेंगे डिटेल में, बट एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।